पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बानी पीटीआई इमरान खान ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को अदालत से मिलने वाली सजा के बाद कौमी असम्बली की रुकनियत और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तान के पार्लिमानी सियासत में अपोजिशन लीडर का किरदार अहम हैसियत रखता आया है। हालिया अरसे में चौधरी निसार अली खान, खुर्शीद शाह, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ जैसे रहनुमाओं ने इस ओहदे पर बैठकर हुकूमत के फैसलों के खिलाफ मुअस्सर आवाज बुलंद की। ताहम उमर अयूब अपोजिशन लीडर के तौर पर इंतहाई गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। ऐसे में इमरान खान की जानिब से अपनी जमात के किसी रुकन के बजाय महमूद खान अचकजई जैसे सीनियर और कदावर सियासतदान को आगे लाना गैर मामूली फैसला समझा जा रहा है। महमूद खान अचकजई की सियासत हमेशा से ही जमहूरी अक़दार और आइन पसंदी के गिर्द घूमती रही है। वो एक ऐसे सियासतदान समझे जाते हैं जिन्होंने जमहूरियत और विफाकी ढांचे को मजबूत बनाने की बात की। उनकी वजह शोहरत पार्लिमानी बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर जोर देना है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसे मुखालिफ सियासी धड़े भी उन्हें एहतराम की निगाह से देखते हैं। बल्कि मुश्किल अदवार में अचकजई के इन नजरियात को अपनी सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनकी नामजदगी इसलिए भी अहम है कि वो किसी एक जमात के नुमाइंदे के बजाय एक ऐसे रहनुमा की हैसियत रखते हैं जिनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर इख्तिलाफ कम और इत्तेफाक ज्यादा है। इमरान खान का ये ताज़ा फैसला कई जावियों से तज्जिए के काबिल है। क्या इमरान खान पार्लियामेंट में अपोजिशन को एक मुस्बत और नतीजा खेज किरदार देना चाहते हैं? अगर अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनते हैं तो ये न सिर्फ अपोजिशन के किरदार को नई सिमत दे सकता है बल्कि पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने का इम्कान भी रखता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने वाकई लंबे अरसे बाद एक अच्छी सियासी चाल खेली है? क्या महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदान को अपोजिशन लीडर लाकर पार्लियामान में बामकसद अपोजिशन देखने को मिलेगी? और सबसे बढ़कर क्या ये फैसला एक गैर रिवायती मगर बामायनी सियासी कदम है जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में नई जिहत पैदा कर सकता है? इसी पर अपने पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। जमहूरियत और आइन पसंदी की सियासत करने वाले महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर नामजद, क्या बानी पीटीआई ने अरसे बाद सियासी चाल चली है? जैगम खान साहब, क्या वाकई एक सियासी चाल कहा जाएगा इसे? क्या इमरान खान कोई सियासी पैगाम दे रहे हैं इस नामजदगी के जरिए? आयशा, हमारे बुजुर्गों के दौर में एक बंदूक हुआ करती थी, तोड़ेदार बंदूक। तो वो कभी आगे को चलती थी तो शिकार को मारती थी और कभी पीछे चलती थी तो शिकारी को ढेर करती थी। तो महमूद खान अचकजई जो हैं वो तोड़ेदार तोप हैं। आगे को चल गए तो बहुत कमाल हो जाएगा, पीछे को चल गए तो पीटीआई का काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। इमरान खान ने दो सुलहजू लोग, उमर अयूब और शिबली फराज, जो ज़्यादा काबिल कबूल थे सबके लिए, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अच्छा, उनकी जगह थोड़े से हॉस्टाइल, थोड़े से नाराज़ सियासतदानों को लॉन्च किया है। और एक तो बिल्कुल बाहर से ही हैं। और ठीक बताया, उनके पॉजिटिव बातों को पहले हम देख लेते हैं जो बहुत अहम है। उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। बहुत वसी उनका पार्लिमानी तजर्बा है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने पार्लिमान में गुजारी है, इत्तेहादों की सियासत की है, इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। वो फेडरलिस्ट हैं और जितने फेडरलिस्ट पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अपने इलाके के हकूक़ की जद्दोजहद के ज़रिए पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत बनाया है। सिविलियन सुप्रीमेसी के भी वो चैम्पियन है, रूल ऑफ लॉ की भी वो बात करते हैं। ये सब तो पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन अब नए रोल के हवाले से दूसरा पहलू है, वो भी देखते हैं। देखिए, महमूद खान अचकजई की सियासत एक इलाकाई सियासत है। वो एथनिक पॉलिटिक्स करते हैं। उनका बयानिया लिसानी बयानिया है और इंतहाई लिसानी बयानिया है, जो हमें इसलिए सुनाई नहीं देता कि अक्सर वो बयानिया पश्तो में होता है, उर्दू में नहीं होता। कुछ कुछ उर्दू में होता है तो आपको तपिश महसूस होती है। फॉरेन पॉलिसी पर उनका जो नैरेटिव है वो हमेशा से अफगान रियासत का नैरेटिव रहा है। ना सिर्फ वो फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तान के नकाद रहे हैं, बल्कि हमेशा अफगान रियासत की जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको टो करते रहे। ठीक। अभी भी स्मगलिंग के वो धुआंधार हामी हैं, खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं खोल दो बॉर्डर, ये स्मगलिंग क्या चीज़ होती है, जाने दो और आने दो। तो उनकी अपील, जो डायरेक्ट अपील है, वो बहुत महदूद है।
बल्कि अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो अपील बहुत बड़ी हद तक लूज कर चुके हैं। ठीक। तो पीटीआई को एक ऐसे सियासतदान की जरूरत थी जो खास तौर पे पंजाब को अपील करे, क्योंकि बैटल ग्राउंड पंजाब है। सही। पख्तूनख्वा उनका बिल्कुल महफूज है, उससे कोई खतरा नहीं। पख्तूनों की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन इस पार्टी में मौजूद है, पख्तून बयानिए की मौजूद है। तो इस वक्त अगर मोबिलाइज भी करना था, ऐसी तकरीरें करवानी थी। कतई कलामी की माजरत, आपके इस तज्जिए के बाद सवाल ये बनता है तो फिर इस सियासी चाल का मकसद क्या है? अचकजई क्यों? जो कुछ आप कह रहे हैं ये तो खान साहब भी जानते हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, सब बिल्कुल जानते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने अब थोड़े से ओवरटली एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों को आगे किया है। ओके। उनको ये महसूस हुआ है कि वो लोग जो सुलहजू लोग थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा ताल्लुक बना सकते थे, वो शायद नाकाम हुए या उनके जिम्मे नाकामी चला दें, क्योंकि रीजन तो बहुत बड़ी हैं। उनको इख्तियारी कितना दिया गया था, तो उनको जब निकाला गया तो उन्होंने थोड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों को, जो कम अज कम बयानी की हद तक बहुत सख्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और आजकल के हालात में तो थोड़ा सा मसला है इन इलाकों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का, उनका आगे किया है। तो इससे जाहिर ये होता है कि वो थोड़ा सा मज़ाहमत वाली साइड पर इमरान खान इस वक्त ज्यादा जोर देना चाहते हैं। मुझे तो ये वजह नजर आती है। तो अब आगे देखते हैं कि तोड़ेदार तोप किधर चलती है। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ज़ैगम साहब ने एक नया रुख भी दिया है आगाज में गुफ्तगू को। इमरान खान का एक जानिब गैर लचकदार रवैया या मौक़िफ़ सामने रहा, दूसरी तरफ सियासी दायरों के अंदर रहते अचकज़ई साहब अपनी जमहूरियत और आइन पसंद सियासत के साथ सामने हैं, मगर ज़ैगम साहब ने इसका एक और एंगल भी रखा कि देखेंगे ये उनको डिलीवर करता है कि नहीं। सवाल यह है कि इमरान खान वाकई अचकज़ई साहब की सियासी समझबूझ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कैसे उठाना चाहते हैं? पहली तो ये बात है कि मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी सियासी सूझबूझ से वाकई ही मुस्तफीद होना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि उनको सियासत के बारे में जो पता है वो किसी और को नहीं पता, और उनकी अपनी यकीनन एक हिकमत अमली है जिसके तहत वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली तो ये बात है कि ये इस चीज़ का भी एक निशानदही है कि वो पीटीआई के अलावा दीगर जो जमातें हैं जो उनकी हम ख्याल है उनको रीच आउट कर रहे हैं। अचकज़ई साहब के साथ तो उन्होंने पहले से ही एक अलायंस बनाने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जेयूआई के साथ कोशिश की थी, वो कहीं तोड़ नहीं चढ़ी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नहीं अभी इस पोजीशन में कि वो उस पार्टी के साथ और उसकी हर स्याह सफेद का साथ दें। वही पार्टी जो मुस्तकिल उनकी किरदार कुशी करती आई है एक दहाई से, और उनकी मेन कंपेटिटर भी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो अचकज़ई साहब एक, जैसे भी ज़ैगम खान साहब ने कहा कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मगर रज़ा रूमी साहब खुद किरदार कुशी तो अचकज़ई साहब की भी बहुत की गई है, लेकिन ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि खुद जमात को, पीटीआई को ये कितना काबिल कबूल रहेगा फैसला बतौर जमात? देखिए, पीटीआई को हर चीज काबिल कबूल होगी जो इमरान खान कहेंगे, ये बात तो तयशुदा है। आयशा, उसमें कौन है माई का लाल जो कि कहेगा कि जी इमरान खान की बात नहीं, एक आज आवाज आई अली मोहम्मद खान साहब ने कहा अगर फैसला हो गया तो ठीक है, मगर अपनी जमात से होना चाहिए था किसी को, ये गूंज तो आई है। हाँ, वो इस तरह की तो फिर बात है, क्योंकि सब उम्मीदवार होते हैं। तो ये एक कोशिश है वो सियासी, क्योंकि देखिए उनके बाकी इस वक्त जो हरबे हैं वो अब नाकाम हो चुके हैं। बगावत का जो क्या सो बोलते हैं, रियासत को डायरेक्टली चैलेंज करने का, रेमिटेंसेस रुकवाने का, आईएमएफ की इमदाद रुकवाने का, अलगरज हर हरबा जो है वो 2 साल में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है, और मामला जूं का तूं वहीं पे खड़ा है आयशा। और यही वजह है कि अब उन्होंने शायद ये सियासी उनको समझाया भी गया होगा, उनके जो मोतमद हैं और उनके जो साथी हैं, उन्होंने कहा होगा भाई आप सियासत करें और दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिल के जिद्दोजहद का आगाज करें। और शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अचकज़ई साहब जो है उनको बंद करना भी इतना आसान नहीं होगा, जितना कि आजकल पीटीआई के दीगर जोमा जो है, लीडर्स जो है, उनके ऊपर मुकदमात की भरमार है। तो एक लिहाज से ये एक सेफ बेट भी है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर मजीद बढ़ाने का एक जरिया भी है। मुझे तो यूं ही दिखाई देता है आयशा जी। ठीक हो गया जी। एक मज़ाहमती किरदार या दबाव की बात की हमारे दोनों पैनलिस्ट ने।